हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2 को देखने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे पास डिमांड आ रही थी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन सर अच्छे से समझा दीजिए एनसीईआरटी में। तो आज से हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे कक्षा 12 में हैं और जो बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे 25-26 में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, क्योंकि आज से हम कक्षा 12 की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर की नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसको रोक दिया है। सेकंड में आपको कुछ नहीं, अगर हाई स्कूल की नॉलेज भी है तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम देखने वाले हैं कक्षा 12 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और ये चैप्टर आपका दूसरा है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें क्लास 10th का थोड़ा बहुत हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वैसे ये क्लास हमारी इंट्रोडक्शन होने वाली है, तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आज मैं इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी बातें बताने वाला हूं जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और एक बात और बता देता हूं, जब भी मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाया करूं तो आप लोग अपने नोट्स लेकर बैठा करें, यानी कि अपनी पढ़ाई का जो भी साधन है, पेन है या पेंसिल है, या फिर आपके जो नोट्स आपको बनाने हैं उनको लेकर बैठिए, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच ली है और एक लाइन में यहाँ इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग सूत्र से बात करेंगे, तो हमें सूत्र पता होना चाहिए इस फॉर्मूले में हम लोग करने क्या क्या वाले हैं। तो फॉर्मूले क्या क्या होंगे हमारे पास में, देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो हमें पता है बच्चों, समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, आपको हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हम एंगल लेते हैं उसको थीटा कह देते हैं। ये वाला जो होता है हमारे पास में बच्चों, ये लंब होता है। ये जो होता है ये हमारे पास आधार होता है, और ये वाला जो होता है हमारे पास में कर्ण होता है। बच्चों अगर आप लोग हमारे साथ नए और पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर एनसीईआरटी प्लस बालाजी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और चूंकि मुरादाबाद में मैं रहता हूँ, तो मुरादाबाद के अंदर बालाजी बहुत ज़्यादा बुक चलती है, बालाजी पब्लिकेशन, तो उसका सोल्यूशन भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को, जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे। तो एनसीईआरटी तो मिलेगा ही। तो दोस्तों हमें ये पता है कि समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है आपका, ठीक है ना। इसमें ये नीचे वाला आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब इसके अंदर देखने वाली बात ये है बच्चों कि हमारे पास में 3-4 चीजें आती हैं निकलकर, जैसे कि एक आता है साइन थीटा, एक आता है कॉस थीटा, एक आता है टेन थीटा, ठीक। तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। देखिए अगर मैं इसे एल कह दूं, या मैं आपको मार्कर बदल के दिखाता हूं, अगर मैं इसको L कह दूं, इसको A कह दूं, A फॉर आधार, और कर्ण को मैंने K कह दिया, तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण ये इसका फॉर्मूला होता है। और कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, और टेन का जो होता है वो होता है लंब बटा आधार। तो ये हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। प्लस इनके हमारे पास में इनवर्स होते हैं। इनवर्स बोले तो क्या, कि जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, वो होता है 1/सेक थीटा, और हमारे पास में टेन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/कॉट थीटा। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात बताइए मुझे मोटी मोटी सी, अगर साइन का उल्टा यहाँ पर कोसेक है तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, जरा देखें एक बार, हम लोग जरा चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। अगर मैं इस पेज को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, तो देखिए आप लोग, यहाँ मैं ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए, इतना ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन का उल्टा कोसेक है, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, ये देख लेते हैं जरा। तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा है, तो साइन का उल्टा कर दीजिए यहाँ पे कर्ण ऊपर और लंब नीचे। ऐसे ही हमारे पास में सेक, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो कॉस का उल्टा कर दीजिए के ऊपर, और ए हमारे पास में क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ऐसे हमारे पास में बच्चों क्या होता है कॉट, तो कॉट किसका होता है टेन का, तो टेन में ये ऊपर ये नीचे, यानी कि A/L हो जाएगा। तो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमें बेसिक तौर पर फॉर्मूले पता होने चाहिए। साइन का कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। तो ये वाली बात हम लोगों को पता होनी चाहिए। अब एक बात यहां से निकल कर आती है बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि हम लोग इनवर्स पढ़ रहे हैं, तो इनवर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हमें नई सीखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे ये साइन थीटा है,
तो अगर मैं इसकी पावर यहां पर लगा दूं -1 तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स थीटा। इसको पढ़ने का तरीका है कि साइन इनवर्स थीटा, ये इसको पढ़ने का तरीका है। यानी कि जब भी आपकी -1 पावर बनेगी उसको क्या कहेंगे हम, इनवर्स कहेंगे। ये बात आप ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको पता चल गई, तो ये समझ लीजिए आप सब कुछ कर पाएंगे अब यहाँ पर। तो मैं अब नीचे की तरफ और बढ़ रहा हूं। तो बच्चों हमारे पास में यहाँ पे क्या है कि हम पढ़ रहे हैं इनवर्स के बारे में। तो हमारे पास क्या होता है कि साइन इनवर्स थीटा ऐसे ही होता है हमारे पास कॉस इनवर्स थीटा बराबर बराबर, ऐसे ही होता है टेन इनवर्स थीटा, ऐसे ही होता है हमारे पास कॉट इनवर्स थीटा, ऐसे ही होता है हमारे पास सेक इनवर्स थीटा, ऐसे ही होता है हमारे पास कोसेक इनवर्स थीटा। अब इनके फॉर्मूले किस तरीके से करते हैं, देखिए साइन का उल्टा क्या होता था हमारे पास, कोसेक, कोसेक इनवर्स, लेकिन इस बार हम थीटा का उल्टा कर देंगे तो 1/थीटा हो जाएगा ये, ठीक है ना। कॉस का क्या होता है, सेक इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1/थीटा। उसके बाद में टेन, तो टेन का हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स 1/थीटा। उसके बाद में कॉट, कॉट का होता है टेन इनवर्स 1/थीटा। ऐसी सेक का क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/थीटा। और इसका क्या होता है, इसका होता है साइन इनवर्स 1/थीटा। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ये इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। जब साइन का कोसेक करोगे आप तो इस बार थीटा का उल्टा होता है, यानी कि इस वाली चीज का उल्टा होता है। पिछले वाले पेज पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऐसा नहीं था। पिछले वाले पेज पर क्या था, साइन का डायरेक्ट उल्टा होता था कोसेक, कॉस का सेक, इस तरीके से होता था। लेकिन इस बार हमारा क्या होता है, यहाँ पर साइन का कोसेक तो होता है लेकिन इस बार एंगल उल्टा हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास में पहला नोट था, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा नोट। दूसरा नोट क्या है, दूसरा नोट ये है बच्चों कि साइन इनवर्स थीटा कभी बराबर नहीं हो सकता है साइन थीटा इनवर्स के। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, जैसे कि हम ये बात देखते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का इस तरीके से स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये तो चल जाता है। लेकिन यहां पर इनवर्स में नहीं चलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इनवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइन उल्टा है, और यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइन की पावर -1 है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अगर मैं कॉस इनवर्स थीटा नहीं होता है बराबर कॉस थीटा इनवर्स के, ऐसे ही टेन इनवर्स थीटा बराबर नहीं होता है टेन थीटा का -1, इस तरीके से। तो ये एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। तो इनको आपको याद रखना है। ये चीजें आप लोगों को जब तक पता नहीं होंगी तब तक आप अच्छे से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यही चीज, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि ये चैप्टर भारी ही इसलिए लगता है क्योंकि इसमें फॉर्मूले इतने सारे हैं कि फॉर्मूले याद ही नहीं होते और बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये होना कैसे है क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बच्चा नोट नंबर 3 आता है। अब आपने 10th क्लास के अंदर एक चीज जरूर पढ़ी होगी जो कि टेबल होती है। वो टेबल क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक इस तरीके से मैं पहले लाइन खींच लेता हूँ टेबल बनाने के लिए आपको। तो यहां पर तो होते हैं बच्चों कोण हमारे, और कोण कौन कौन से होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, और यहां पर होता है सेक, और ये होता है कॉसेक। ये कोण हो गए। और जो हमारे पास कोण होता है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और यहां पर एक लाइन और खींच लेते हैं हम लोग। तो यहां पर होता है 60 डिग्री, और यहां होता है बच्चों 90 डिग्री। तो ये हमारे पास में कोण होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारा इसमें ही काम हो जाएगा। तो जैसे कि साइन 0 की वैल्यू हमारे पास में होती है, यहाँ पर मैं मार्कर चेंज करता हूँ, जैसे कि ये वाला पीला वाला लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2, 60 की होती है √3/2, और इसकी होती है 1। तो ये हमारे पास में 1 कंप्लीट हो गया साहब। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। कॉस में इसका उल्टा कर दीजिए, इधर से लिखना शुरू करिए। यहाँ होता है 1, यहाँ होता है √3/2, यहाँ होता है 1/√2, यहाँ होता है ये वाली वैल्यू 1/2, और यहाँ होता है 0। तो ये हमारे पास में 2 हो गई। 10 में क्या होता है, 10 0 0 होता है, 10 30 1/√3 होता है, 45 1 होता है, 60 जो होता है वो √3 होता है, और यहाँ होता है इन्फिनेटिव। अब यहाँ से क्या करना है आप लोगों को, इसका उल्टा कर दीजिए, कॉट आ जाएगा, यानी कि इधर से लिखना शुरू करिए। यहाँ पे इन्फिनेटिव, यहाँ √3, यहाँ 1, और यहाँ 1/√3, और यहाँ हो जाएगा आपका 0। उसके बाद में आ जाइए सेक पर। तो सेक में आप कॉस पे आ जाइए, कॉस का उल्टा करिए, 1 का उल्टा 1 ही होता है। इसकी टांगे ऊपर से नीचे,
2/√3 हो गया, √2/1 हो गया, इसकी टांगे ऊपर नीचे 2/1 हो गया, इसकी टांगे ऊपर सब नीचे इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटिव, यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा √2, 1 को लिख कर नहीं दिखाते हैं अपॉन में, फिर यहाँ हो जाएगा 2/√3 और यहाँ हो जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से हम लोग ये टेबल क्रिएट करते हैं। अब ये तो बनाना आसान है खैर, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ये याद करनी है। अगर आप लोग इसे याद नहीं कर सकते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों को इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ने वाली है। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ जाएगी, इसलिए ये टेबल आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको याद कर लीजिए, 10 मिनट या 15 मिनट के लिए लेके बैठ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही आपके याद हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, साइन का याद कर लीजिए, कॉस का अपने आप याद हो जाएगा, tan का याद कर लीजिए, साइन और tan का याद करना है, बाकी सारे के सारे ऑटोमेटिकली ही याद हो जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने उतार लिया होगा, क्योंकि मैं सोच के चल रहा हूँ यहाँ पर कि आप लोग मेरे साथ साथ उतार रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो अपने नोट्स बनाकर तैयार रखिए आप लोग। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आता है नोट नंबर 4। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज़ आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, तो अगर आप लोग 12th क्लास कर रहे हैं तो ये चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। जैसे साइन इनवर्स में अगर -θ एंगल आता है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही कॉस इनवर्स -θ आता है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही अगर tan आता है हमारे पास, tan इनवर्स -θ आता है तो क्या करना पड़ेगा, कॉट इनवर्स -θ आता है, और अगर sec इनवर्स -θ आता है, और अगर हमारे पास में कोसेक इनवर्स -θ आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनके फॉर्मूले देखिए क्या होता है, कॉस में और सेक में जब भी माइनस बाहर आएगा तो ये समझ लीजिए पाई के साथ आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ऐसे ही सेक में पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ठीक है ना। बाकी के जितने भी हैं उनका माइनस सिंपल बाहर आ जाएगा, जैसे कि माइनस साइन इनवर्स थीटा, इसका हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स थीटा, इसका हो जाएगा माइनस के कॉट इनवर्स थीटा, और इसका हो जाएगा माइनस के कोसेक इनवर्स थीटा। तो ये देखिए आप ध्यान रखना कि कॉस के अंदर और सेक के अंदर जो होता है माइनस हमेशा पाई के साथ बाहर आता है, और बाकी के अंदर सिर्फ माइनस सिंपली बाहर आ जाता है। तो इसको आप टेबल को उतार लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। बहुत ही इजी मेथड में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ से मार्कर चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि मैं करा रहा हूँ इस वाले मार्कर से, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें करना क्या, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन उतार लीजिए कि साइन इनवर्स 1/√2। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, देखिए साइन इनवर्स तो ऐसी रहने दीजिए। अब ये बताइए आप मुझे कि साइन में ये वैल्यू कितने की होती है। तो हम अगर ऊपर टेबल के अंदर देखें तो ये 45 की वैल्यू निकल कर आएगी। देखिए साइन में ये 45 की वैल्यू है, थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं। यहाँ देखिए साइन में 1/√2 ये है की वैल्यू, और ये कितने की वैल्यू है, 45 की वैल्यू है। 45 को लिख सकते हैं हम π/4, इसे लिख सकते हैं π/6, इसे लिख सकते हैं π/3, और इसे लिख सकते हैं π/2। ये तो 0 ही रहता है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये 45 की वैल्यू है तो लिखेंगे साइन π/4, लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए मैं आपको, ये मैंने पहले नहीं बताई आप लोगों को बात, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ समझें। तो फॉर्मूला क्या है, ये है कि हम इसे इस तरीके से देखते हैं जरा थोड़ा सा, कि अगर हमारे पास में साइन इनवर्स बाहर है और साइन थीटा अंदर है तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आंसर आता है थीटा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास थीटा बचा। लेकिन आप लोग एग्जाम में ये काट कर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये कटते नहीं हैं, बस गायब हो जाते हैं या कंपैरिजन हो जाती है, ठीक है ना, तो इन्हें नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास में कॉस थीटा या कॉस इनवर्स थीटा अंदर आ जाए तो ये दोनों कट जाते हैं और हमारे पास आंसर बचता है थीटा। ऐसे ही अगर tan आ जाए, tan इनवर्स और tan इनवर्स, और एक हमारे पास में देखिए, एक हमारे पास में माइनस में है और एक हमारे पास प्लस में है यहाँ पर, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, तभी थीटा बचता है। ये बचा हमारे पास थीटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे को। तो यहाँ पर देखिए अब आप लोग, हम कम टू द पॉइंट वापिस आते हैं, यहाँ से इधर आ जाए। तो यहाँ हमारे पास में है साइन इनवर्स साइन π/4, ठीक है ना। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए ये माइनस में है
और ये हमारा प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन काट के दिखाएंगे नहीं, सिर्फ आपके लिए मैं काट रहा हूँ। आंसर आ जाएगा π/4 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 3 कुछ ये है कि कॉट इनवर्स माइनस, ये माइनस दे रखा है 1/3। तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉट इनवर्स अगर माइनस थीटा है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस के कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के कॉट इनवर्स 1/√3। अब एक बात बताइए बच्चों, कॉट में ये वैल्यू हमारे पास में कितने नंबर की होती है, या इसे क्या कहते हैं 1/√3। तो ये 1/√3 देखते हैं हम लोग कितने नंबर पर आता है। तो 1/3 आ गया हमारे पास में कितने एंगल पर है, कॉट में। यह है कॉट की वैल्यू देखिए, और यह है 1/√3। तो ये वैल्यू हमारी कितने पर है, 60 डिग्री पर है। तो यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री लिख देंगे, 60 को लिखते हैं π/3। तो ये आ गया कॉट इनवर्स कॉट π/3। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से माइनस बचा और ये बचा माइनस के π/√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस के π/√3। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई परेशानी आती है सवाल में तो कमेंट के दरवाजे खुले हुए हैं, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों के बहन भाई हैं और जो ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उनके लिए हाई स्कूल की और 9th की दोनों क्लासेस मैंने बना रखी हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। इन्हें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, अपने बहन भाई को दिखा सकते हैं ताकि वो भी यहाँ से सीख सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।